हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका आनंद कुमार कर एक करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 से प्रस्तुत हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉइंट्स पर सिक्के पर आधारित क्वेश्चन लेकर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही बनते हैं, और इसीलिए इसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 या वॉल्यूम 4 आपके समक्ष हाजिर कर रहा हूँ। दोस्तों, इससे लगभग परीक्षाओं में देखे गए हैं कि प्रश्न आते रहते हैं, तो इसे बनाने का एक यूनिक स्टाइल, एक मैजिकल सिस्टम, या ऐसा कहें कि ऐसा टेक्निकल अप्रोच कि प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। तो बिना देर किए हुए मैं आपके साथ प्रस्तुत हूँ आज के इस वीडियो में सिक्के पर आधारित प्रश्न लेकर, और आप बहुत ही निराले अंदाज में इन प्रश्नों को समझें। मैं आज प्रश्न 9 लिखकर सिर्फ प्रश्न पढ़ता चलता हूँ और उसका नोटेशन बोर्ड पर रखता चलता हूँ, और आप नोटेशन के माध्यम से पूरे प्रश्न और बनाने के तकनीक से भली भांति परिचित हो जाएंगे। और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर सिक्के वाला प्रश्न देखेंगे तो सीधा आप पलक झपकते ही प्रश्नों का हल कर लेंगे। तो आइए मैं दोस्तों आपके साथ पहला प्रश्न लेकर हाजिर हूँ, और ये पहला प्रश्न है कि एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 4:2:5 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के हैं। ₹1.50 और 10 पैसे ये सब पैसे हैं, और ये ₹1 है। 50 पैसे की संख्या क्या होगी यदि कुल बैग में 11 रुपये हैं? दोस्तों समझेंगे प्रश्न को। बैग में ये कुल रुपया रख दिया गया है 11। अब ये 11 रुपया जो दोस्तों है, ये 11 रुपया क्वाइंस के रूप में, सिक्के के रूप में, वह ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के हैं। हालांकि आज के जमाने में तो अब 50 पैसे और 10 पैसे 25 पैसे के सिक्के तो है नहीं, लेकिन अरिथमेटिक है, अंक गणित है, तो इस पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं, तो इसे मैं सीखता हूँ। दोस्तों देखिए, ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के ये संख्या में है, अर्थात इनका ये नंबर दिया गया है, और उस नंबर का रेशियो दिया हुआ है 4:2:5। दोस्तों आप ही कहें कि अब कुछ भी न करना है। अगर ₹1 के 4 सिक्के होंगे, संख्या में 4 संख्या हो ₹1 का, तो इसका मतलब यह रुपया, या इसे हम वैल्यू बोल सकते हैं कि यह ₹4 रहा होगा। अगर 50 पैसे, जिसे अठन्नी बोला जाता था, अगर उसकी संख्या, उसका नंबर 2 हो, तो 50 पैसे के 2 सिक्के का मतलब है कि यह ₹1 होगा। और 10 पैसे के अगर 5 सिक्के हों तो यह 10 पंचे 50 पैसा होगा। 50 पैसा ऐसे लिखा। अब अगर मैं सबको जोड़ लूँ तो अनुपातिक जो संख्याओं का जोड़ है वह 4, 1, 5, ₹5.50 कहेंगे। तो कहेंगे रुपया है ₹5.50, लेकिन रुपया है 11। दोस्तों एक चीज भुला गया कि इसमें हम ऑप्शन नहीं दे पाया, तो आपके समक्ष ऑप्शन भी रख लेता हूं। ए में है 10, बी में है 8, सी में है 4, और डी में है 2, और ई तो नन ऑफ दीज होता ही है। अब देखा जाए दोस्तों कि अगर ₹1 के 4 सिक्के तो वैल्यू में यह कहलाएगा 4। 50 पैसे के 2 सिक्के तो वैल्यू में कहलाएगा ₹1,
और 10 पैसे के 5 सिक्के तो वैल्यू में कहे जाएंगे 50 पैसे। अब अगर इन अनुपातिक मानों का जोड़ अगर रुपया में ले लूं तो 4 रुपया, 1 रुपया का जोड़ 5 रुपया और 50 पैसे का जोड़ 5 रुपया 50 पैसा, तो आप कहेंगे कुल मूल्य है 5 रुपया 50 पैसा, लेकिन कुल मूल्य है 11। दोस्तों 1 बराबर 5.5 दूनी 11, 1 बराबर 2। और प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो जब 1 बराबर 2 तो 50 पैसे के सिक्के संख्या में 2 है, और जब 1 बराबर 2 तो बोलेंगे 2 बराबर 4। और इस तरह मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आ गया। और दोस्तों मेरा पहला प्रश्न आपके समक्ष समाप्त हुआ। इसे यूं फिर समझा दूं कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 4:2:5 में है। हमने प्रश्न पढ़ा। आज मैं दोस्तों प्रश्न नोट नहीं कर रहा, मैं प्रश्न पढ़ता जा रहा हूँ और उसका नोटेशन करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि प्रश्न पढ़ देंगे तो आंसर कह देंगे। तो 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 4:2:5 में है, और यदि बैग में कुल 11 रुपये हैं तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। तो कुछ भी नहीं करना है, नंबर दिया हुआ है सिक्कों का 4:2:5 और इसका कुल मूल्य दे रखा है 11 रुपये। अब हम तुरंत इससे एक छोटा सा काम किया। क्या छोटा सा काम किया कि 1 रुपये के 4 सिक्के का मतलब इसका मूल्य 4 रुपया रहा होगा वैल्यू। अगर 50 पैसे का 2 सिक्का देखूं तो इसका मूल्य 1 रुपया रहा होगा, और 10 पैसे के 5 सिक्के देखूं तो इसका मूल्य 50 पैसा रहा होगा। सारे अनुपातिक वैल्यू का मान हमने जोड़ रखा, 4 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया 50 पैसा। मेरा सूत्र कहता है टोटल है बराबर टोटल है 5 रुपया 50 पैसा, टोटल है 11 रुपया। 5.5 से 11 2 मरतबे कट गया, 1 बराबर 2 आ गया। 50 पैसे की सिक्के की संख्या डिमांड में था, तो 2 वैल्यू में नहीं बल्कि संख्या में ही रेशियो है। तो जब 1 बराबर 2 तो 50 पैसे के 2 सिक्के का मान होगा 4, और ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही दोस्तों करेक्ट आ गया। और इस तरह मैं आपके साथ पुनः दूसरे प्रश्न की तरफ रुख कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ। आप इसे बिल्कुल ही हमको लगता है कि समझ गए होंगे। आगामी प्रश्न में ऐसा 1-2 और रखता हूँ, फिर थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन रखूंगा, और बहुत मजे में आप इस प्रश्न को देखते ही हल कर देंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके साथ पुनः मैं हाजिर कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों कि एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के। एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 3:2:5 के अनुपात में है, जिनका योग 252 रुपया है। सिक्कों की संख्या नहीं बल्कि ये 252 रुपया दिया हुआ है। तो प्रश्न हमसे है कि 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी। मुझे लगता है कि आप बना भी लिए होंगे, और ऑप्शन डाल दूं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 96, ऑप्शन बी दे रहा है 144, ऑप्शन सी दे रहा है 240, और ऑप्शन डी दे रहा है 48। ऑप्शन ई इसमें नन ऑफ दीज है। दोस्तों कुछ भी नहीं करने हैं। प्रश्न है कि एक संदूक में या एक थैली में या एक बैग में या एक झोले में या एक बटुए में, अरे कहीं भी है, लेकिन सिक्का 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के ही तो हैं, और इनका जो नंबर है
ये नंबर इनका दे रखा है, जो अनुपात में 3:2:5। तुरंत यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि यह 252 रुपया तो वैल्यू ही न है। तो हमारा सूत्र कहता है टोटल वैल्यू है बराबर टोटल वैल्यू है। तुरंत कहेंगे 1 रुपया का अगर 3 सिक्का दोस्तों हो तो इसका मतलब 3 रुपया होगा। जोड़ते चलेंगे, 50 पैसे के अगर 2 सिक्के होंगे तो इसका मूल्य 1 रुपया होगा। 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे, इसका मूल्य 1 रुपया 25 पैसा होगा। और जब अब इसे जोड़ लूं तो 3 रुपया, 1 रुपया, 4 रुपया और 1 रुपया 25 पैसा का मतलब जोड़ में आ गया 5 रुपया 25 पैसा। तो हमारा सूत्र कहता है टोटल है बराबर टोटल है, अर्थात 5 रुपया 25 पैसा बराबर है 252 का। तो 1 बराबर 252 बटे 5.25, दशमलव हटा दिया, डबल जीरो रख दिया। और हमसे प्रश्न है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे का आप देख सकते हैं नंबर है 5। तो जब एक अनुपात का वैल्यू इतना आ गया तो 5 निकालने के लिए हम तुरंत क्या करेंगे, तो 5 से गुना कर लेंगे। 25 200 बट्टे 525 काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 105 से अब इसमें भाग लगाऊंगा तो यह 105 एकम 105 लगेगा। 105 दूनी 210 लगेगा दोस्तों, ये 252 है तो 105 दूनी 10 बच गया 42, 42 पर जीरो, इसका माने 420 और 105 चौका 420 और आगे में एक जीरो बचा था 240 संख्या मेरा निकलकर ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही और सत्य आ गया। और इस तरह मेरा यह दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। दोस्तों मुझे लगता है आज का यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी काम नहीं है। अगर यहाँ पर जो वैल्यू में 252 रुपया है तो टोटल सिक्के के अनुपातिक संख्याओं का मान हम रुपये में कन्वर्ट कर लेता हूँ और संपूर्ण रुपये का जोड़ है बराबर रुपया है, अनुपातिक रुपया है बराबर रियल रुपया है। और इससे एक का मान जो ही आ गया मेरे हाथ में झुनझुना आ गया। झुनझुना आते ही जहाँ कहेगा वहाँ झुनझुना या घंटी बजा देंगे, मैं तुरंत ऑप्शन ले लूँगा और इस तरह ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आ चुका है। मैं दोस्तों आपके साथ पुनः प्रश्न संख्या 3 पर विचार करता हूँ और आप मजे में, मैं जब तक प्रश्न लिखूं तब तक हम प्रश्न लिखेंगे तो निश्चित ही मेरे सॉल्यूशन से पहले आपका खुद का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए और बखूबी आप ऐसे प्रश्न से परीक्षा जैसे कठिन घड़ी में अपने आप को बिल्कुल फ्री और स्वतंत्र पाएंगे। और परीक्षा में जो ही आपको नजर पड़े त्यों ही सर्वप्रथम इसे बनाने का प्रयास क्या करेंगे, बल्कि बिल्कुल ही सही और सत्य उत्तर ले लेंगे। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों आपके सामने है कि एक बक्से में रुपया 56, पुनः रुपये का केस है, 56 रुपये की बात कही गई, जो 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है और पुनः दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंज है प्रश्न, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। फिर लिखा है दोस्तों यहाँ आगे प्रश्न में कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना तथा 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना है। गौर से समझेंगे। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना और 1 रुपया के सिक्के से 4 गुना है। तो अगर 1 रुपया का सिक्का 1 पीस हो तो 50 पैसे के सिक्के
1 का चौगुना का मतलब 4 पीस होगा। और प्रश्न था कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से 2 गुना है। तो इस तरह गौर से समझ लेंगे कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्लियरली न देकर इसे एक स्टाइल में प्रस्तुत किया और उस स्टाइल को मैं तुरंत पकड़कर नोट कर लिया। 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के के 2 गुना है। आप देख सकते हैं अगर 25 पैसे का सिक्का 2 हो तो 2 का 2 गुना 4 रहा होगा 50 पैसे के सिक्के, और 1 रुपया के सिक्के से इसका जो संख्या है वो 54 है। तुरंत हमने रख दिया। अब दोस्तों देखें कि इसे अगर वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं तो इसका वैल्यू 1 रुपये का अगर एक ही सिक्का का संख्या हो तो यह 1 रुपया होगा। फिर प्लस करते जाएंगे। 50 पैसे के सिक्के अगर 4 पीस होंगे तो इसका मतलब 2 रुपया होगा, और 25 पैसे के सिक्के अगर 2 पीस होंगे तो इसका मतलब 50 पैसा रहा होगा। और अब जब इसे जोड़ेंगे तो 1 2 3 और 50 रहेंगे 3.5 रुपया है, और हम टोटल रुपया दिया हुआ है 56, टोटल है बराबर टोटल है। और अब हमसे डिमांड कर रहा है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। हमें 50 पैसे के बारे में पूछा गया। मेरे पास ये 4 ऑप्शन है। 52, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 64, और फिर तीसरा सी ऑप्शन दे रखा है 52, ऑप्शन डी दे रखा है 16, ऑप्शन ई मेरा तो नॉन ऑफ दीज होता ही है। और अब देखिए दोस्तों अगर 3.5 बराबर 56 है तो 1 बराबर 56/3.5 आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऊपर एक 0 बैठा लिया। और 50 पैसे के सिक्के की बात है जिसकी संख्या का टेबल देख सकते हैं। संख्या के क्रम में यह वैल्यू 4 है। तुरंत 4 से हम 560/35 का गुना करेंगे। दशमलव हटा लिया था। 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56, फिर 5 से 16 पंचे 80 और 16 चौका 64। और इस तरह मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही और सत्य आ चुका है। और इस तरह दोस्तों प्रश्न के तेवर, प्रश्न के रूप अगर बदलेंगे तो मैं जैसा प्रश्न बदलेगा वैसा खुद ब खुद बदल कर नोटेशन करता चलूंगा, प्रश्न पढ़ दूंगा, उत्तर कर दूंगा। दोस्तों एक बार फिर इस प्रश्न को समझ लें कि एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 56 रुपया के रूप में रखा हुआ था। और फिर प्रश्न का अगला हिस्सा कहता है कि 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के का 2 गुना और 1 रुपये के सिक्के का 4 गुना है। तो कुछ ना करना है। अगर 1 रुपये का सिक्का 1 समझ लूं संख्या में 1 तो 98 या 50 पैसे इसका चौगुना का मतलब 4 रहा होगा। और ये 25 पैसे के सिक्के या 54 का यह डबल था तो 2 ही यहाँ रखेंगे तभी तो 2 का डबल 4 होगा। और इस तरह अब कुल रुपया दिया हुआ था 56, हमने टोटल रुपया निकाल लिया। और यह क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि 1 रुपया का एक सिक्का वैल्यू में आपका 1 रुपया रहा होगा। 50 पैसे के 4 सिक्के वैल्यू में 2 रुपया रहे होंगे। 25 पैसे के 2 सिक्के वैल्यू में 50 पैसे रहे होंगे। संपूर्ण वैल्यू को अगर जोड़ा तो 1 रुपया 2 रुपया और 50 पैसे का कुल योग हमें मिल गया 3.5। सूत्र कहता है टोटल वैल्यू है बराबर टोटल वैल्यू है। इससे 1 का मतलब 560/3.5। हम अगला 0 अगर यहाँ रखते भी तो ऊपर 1 शून्य और बैठाने से तो वो कट ही जाता। तो यह मैथमेटिकल का सीधा सांकेतिक ऑपरेशन है। और इस तरह इसे 560/35 1 का मतलब समझ गया। और जब मेरा 1 हाथ में आ जाता है तो दोस्तों घंटी में आ जाता है। जिसके नज़दीक पूछता है
उसके नजदीक जाकर घंटी बजा देता हूं। तो जब 1 बराबर 560/35 तो मुझे पूछता था कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो उसकी संख्या 4 अनुपात में था। तो जब 1 अनुपात का वैल्यू प्राप्त हो गया तो 4 अनुपात को 4 से गुना करके काट दिया। काटने से 64 रुपया 64 सिक्के मेरे प्राप्त हो गए। और इस तरह दोस्तों आपका प्रश्न संख्या तीसरा भी समाप्त हुआ। दोस्तों यह वीडियो छोटा होगा और आप भली भांति परीक्षा में आज सिक्का वाला क्वेश्चन से बिल्कुल ही अपने आप को निश्चिंत ही हो जाएंगे और इसे बखूबी इसे निराले अंदाज से परीक्षा में प्रश्न देखते ही पढ़ देंगे, तो उत्तर कह देंगे। और इसी सिद्धांत पर मैं पुनः आपके साथ प्रश्न संख्या चौथा की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि 480 सिक्के, यहाँ ये 480 जो है यह सिक्का है, यह रुपया नहीं है। एकदम सावधानी से प्रश्न मोड़ ले लिया, प्रश्न बदल गया। अभी तक जो हम लोगों ने 3 प्रश्न पढ़ा था उसमें टोटल रुपया है बराबर टोटल रुपया रखा था, जबकि इस प्रश्न में हमें लिखना होगा कि 480 अगर कुल सिक्के हैं तो अपने सूत्रानुसार कि टोटल सिक्का है बराबर टोटल सिक्का है। और इस तरह इस प्रश्न को बारीकी से समझें कि 480 सिक्के जो 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। तो कहिए ये 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है। उनका मान यहाँ पर हम लोग को अभी तक के प्रश्न में नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए थे, जबकि यहाँ पर उनका वैल्यू दिया गया है। तो वैल्यू यहाँ रख लेता हूँ। वैल्यू का जो रेशियो है उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है। और तब है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात करें। अब इसमें दोस्तों प्रत्येक प्रकार का सिक्का आपसे पूछता है कितना होगा, तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है 50, 30, 400, 50, 30, 400। ऑप्शन बी दे रहा है दोस्तों 100, 200, 180, 100, 200, 180। ऑप्शन सी दे रखा है 150, 180 और 150 फिर। ऑप्शन डी दे रहा है 390, 90, 390, 90 और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। दोस्तों समझेंगे, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, रोचक प्रश्न, थोड़ा सा प्रश्न चेंज हुआ। पिछले 3 प्रश्नों में हमने कुल रुपये बराबर कुल रुपये रखा था, जबकि यहाँ पर ये 480 रुपया न देकर कुल सिक्कों की संख्या दी गई है। तो आपको कुछ ना करना है, अरे भैया हम वैल्यू से नंबर तो और आराम से आसान से बना सकते हैं और सहजता से। कैसे, तो देखें कि अगर 50 पैसे के सिक्के का मान 5 रुपया हो, वैल्यू का मतलब रुपया, तो अगर 50 पैसे के 5 रुपया हो तो कहेंगे कि 10 सिक्का बना हो, क्योंकि 1 रुपया होने के लिए 50 पैसे के तो 2 सिक्के चाहिए। तो 5 रुपया होने के लिए 5 दूनी 10, 10 सिक्का होगा तभी ना वो 5 रुपया बन पाएगा। और इसी तरह अगर 25 पैसे का 3 रुपया हो तो 1 रुपया बनने के लिए 25 पैसे के यारों 4 सिक्के लेने होंगे। तो अगर 4 सिक्के का मूल्य 1 रुपया हो या 1 रुपया 4 सिक्के के बराबर हो तो 3 रुपया 12 सिक्के के बराबर रहा होगा। और इसी तरह अगर 10 पैसे के 1 रुपया हो तो 1 रुपया होने के लिए
आप गौर करें कि 10 पैसे या 10 पैसे के 10 सिक्के चाहिए, तब न 10 दाहें 100, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो अगर यहाँ पर 1 रुपया मूल्य है और वो 10 पैसे की संख्या है, तो इसका माने वह निश्चित ही 10 सिक्का रहा होगा। अब हम कहेंगे कि नंबर यदि हम जोड़ लें पॉइंट्स का, तो कहेंगे 10, 10, 20 और 12, 32, और इस तरह कहेंगे कि यह 32 टोटल संख्या हुआ, जबकि टोटल संख्या दोस्तों आपसे 480 कहे गए। अब इससे अगर काटूं तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48, तो 1 बराबर 15। और अब आपसे दोस्तों सवाल है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो अब सिक्के लेने के लिए सिक्कों की संख्या, नंबर तो यहाँ है, तो 50 पैसे के 10 सिक्के, तो जब 1 बराबर 15, तो कहेंगे 10 बराबर 15 दाहें 150 गुना करते चले। 1 बराबर 15, तो 12 बराबर 15 गुने 12, 180 सिक्का बोले। और 1 बराबर 15, तो पुनः 10 बराबर 15 दाहें 110, और इस तरह 50 पैसे के 150 सिक्के होंगे, 25 पैसे के 180 सिक्के होंगे, और 10 पैसे के 110 सिक्के होंगे, और 15 दाहें 150, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, 15 दाहें 150 और 150, 180 और 150। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को बहुत सारे टीचर लोग, बहुत सारे संस्थान में इसे ऐसा कहते हैं कि जब ये आप देख रहे हैं कि ये 10 और 10 संख्या में बराबर है, तो ऐसा ऑप्शन चुन लें जिसका पहला और लास्ट बराबर में हो। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि ये 4 ही ऑप्शन होता तो 150 और 150 की संख्या बराबर था और ये उत्तर मेरा निकल कर आ जाता। लेकिन आज के युग में अब तो यूं कहूं कि बैंकिंग छोड़कर लगभग परीक्षाओं का खेल तो चल रहा है कि अब नन ऑफ दीज देने की प्रथा लगभग सब परीक्षाओं में या तो आ गई या आने वाली है। इसीलिए क्वेश्चन को कोई भी अंदाज विधि से गेस करके बनाने से बेहतर है कि प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर करेक्ट निकाल कर कह देंगे, क्योंकि रिस्क या जोखिम लेना परीक्षा में सिर्फ अपने नंबर को कम नहीं करना है, बल्कि सही जो बनाए गए मार्क्स आए होंगे उसमें भी तो माइनस मार्क का जोखिम है। इसीलिए माइनस मार्क से बचें और बिना जोखिम मोल लिए हुए प्रश्नों को पढ़ें और तपाक से उत्तर बोलें। दोस्तों, पुनः इस प्रश्न को समझा दूं कि एक थैली या एक बक्से में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का मूल्य 5:3:1 है और सिक्कों की कुल संख्या दिया हुआ था दोस्तों 480। तो हमारा सूत्र कहता है कि टोटल सिक्का है बराबर टोटल सिक्का है। पिछले प्रश्नों में था टोटल रुपया है बराबर टोटल रुपया है। तो यहाँ सिक्कों की संख्या बराबर करने के लिए हमने क्या किया, तो 5 रुपया अगर 50 पैसे के सिक्के होंगे तो निश्चित ही जब 2 50 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है तो कहेंगे 1 रुपया बराबर 2 सिक्का, तो 5 रुपया बराबर 10 सिक्का। उसी तरह जब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है तो 3 रुपया होने के लिए 3 चौका 12 सिक्के चाहिए। और उसी तरह यह तो क्लियर ही है, यहाँ संख्या में 10 पैसे का मूल्य 1 ही रुपया रखा था, तो 1 रुपया होने के लिए 10 पैसे के 10 पॉइंट्स या 10 सिक्के ही चाहिए था। और इस तरह कुल सिक्कों का संख्या हमने जोड़ लिया, ये 10, 10, 20 और 12, 32। और इस तरह कहा है कि टोटल सिक्का है 32 अनुपातिक जोड़ से, लेकिन रियल में प्रश्न दे रहा है 480। 32 से इसे हम 15 मरतबे काटा और 1 का मूल्य जो ही 15 आ गया, प्रत्येक सिक्कों की संख्या जो 10, 12 और 10 थे, इसे 15 से हमने तुरंत गुना करता गया
और इस तरह वैल्यू इसका प्राप्त करता चला गया, जो 150, 180 और 150 मेरा ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही और सत्य आ गया। और इस तरह दोस्तों मेरा चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। मैं प्रश्न संख्या 5 में की तरफ बढ़ रहा हूँ और आज मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आज आप सिक्के से संबंधित प्रश्न बनाने में अपनी सक्षमता काफी हद तक सही न कर लेंगे, बल्कि 100% आज आप में कौशल विकसित हो जाएगी, आप बिल्कुल ही स्किलफुल हो जाएंगे। मेरा प्रत्येक वीडियो देखने से पहले आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी चैप्टर का वीडियो कहीं मत देखें, उसे पार्ट 1 से क्रमशः देखना प्रारंभ करें, ताकि आपको किसी भी वीडियो में प्रश्न बनाने में या प्रश्न जो मैं बनाया हूँ इसे समझने में काफ़ी सहूलियत और बहुत ही आसान होगा। मैं प्रश्न संख्या 5 आपकी तरफ दोस्तों ले चलता हूँ। प्रश्न संख्या 5 है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कुल सिक्के 175 हैं। पुनः आप ध्यान रखेंगे यहाँ 175 क्वाइंस लिखे गए हैं। ये 175 जो है वो रुपया नहीं है दोस्तों, यह नंबर ऑफ क्वाइंस है 175। और फिर दे रखा है यदि उन सभी प्रकार के सिक्के की राशि बराबर हो तो बैग में कुल धनराशि क्या है। और इसके लिए आपका ऑप्शन जो सुझाया है वह ऑप्शन नंबर ए है 75, बी है आपका 175, सी है आपका 300, डी है आपका 126 और ई है आपका नन ऑफ दीज। दोस्तों बहुत बारीकी से ये 5वां प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के की कुल संख्या 175 है। और फिर है कि यदि उन सभी प्रकार के सिक्के की राशि बराबर हो, अगर ये सभी प्रकार की राशि बराबर हो तो इसका मतलब आप जो भी वैल्यू लें, राशि का मतलब वैल्यू, तो इस तरह बराबर लेने के लिए अनुपात में तो सब 1:1:1 ही होगा। और तब अगर 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की अगर वैल्यू सब में 1:1:1 है तो नंबर ऑफ क्वाइंस तो मैं निकाल सकता हूँ। तो नंबर निकालने के लिए आप कुछ ना करें, अगर 1 रुपया का एक ही रुपया का सिक्का देखो तो 1 रुपया होने के लिए एक ही सिक्का होगा। 1 रुपया होने के लिए 50 पैसे के तो 2 सिक्के होंगे और 1 रुपया होने के लिए 25 पैसे के तो 4 सिक्के होंगे। और इस तरह अगर मैं इसे जोड़ लूँ दोस्तों तो ये कुल मेरा देखा जाए कि 1, 2, 1, 3 और 4 7, तो बोलेंगे सिक्कों की कुल संख्या है 7, लेकिन सिक्कों की कुल संख्या है 175 और 7 बराबर 175, तो 1 बराबर 25, 25 सत्ते 175। और प्रश्न है कि सिक्कों का कुल मूल्य क्या है। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य जब बराबर है और सब 1:1:1 ही है तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 माने 3 है। और जब 1 बराबर 25 तो 3 बराबर 75 और इस तरह कुल मूल्य हम 75 ऑप्शन ए ही बोल सकते हैं, नहीं बल्कि बिल्कुल सही और सत्य आ गया। और इस तरह आपका यह क्वेश्चन नंबर 5वां भी यहाँ समाप्त हुआ। और आज मैं पुनः आपके साथ एक अंतिम प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 आपके साथ हाजिर है, प्रस्तुत है और इसे समझें। प्रश्न संख्या 6 छठा,
दोस्तों प्रश्न संख्या 6 आप बड़े मजे में, हमको लगता है जब यह 5 प्रश्न आप समझ गए होंगे तो अब सिक्के पर आधारित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे तो आप पलक झपकते ही बना देंगे। और ये भी है 378 सिक्कों के रूप में, एक 378 टोटल सिक्का दिया हुआ है 378। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका मान का मतलब जिनका मूल्य, इनका वैल्यू दे रखा है दोस्तों 13, 11 और 7। 13, 11 और 7 इनका मान है। तो प्रश्न है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो आपसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया और इसी तरह आपको भी परीक्षा में जो भी प्रश्न दिखाई पड़े उसका कच्चा कार्य या रफ वर्क इसी प्रकार करेंगे और बड़ा मजे में आप आंसर ले लेंगे। ऑप्शन ए आपका दे रखा है 132, ऑप्शन बी दे रखा है 128, ऑप्शन सी दे रखा है 136, ऑप्शन डी दे रखा है 133, 133, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। दोस्तों समझेंगे, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, जस्ट यह पिछला प्रश्न का आपका रिपीटेशन ही समझा जाए। सिर्फ इसमें टर्म या पद या संख्या बदल गए, प्रश्न का रूप तो वही न है। ये 378 जो दोस्तों हैं ये क्वाइंस टोटल दिए गए हैं। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू यदि पता हो तो मैं इससे नंबर पता कर सकता हूं और शुरू के प्रश्नों में मैं देखा था नंबर अगर है तो उससे वैल्यू प्राप्त कर सकता हूं। यही इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे क्वांट्स बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स का सिर्फ यही और यही खेल है। यही प्ले करना है आपको कि अगर वैल्यू है तो निश्चित ही नंबर दे रखा होगा, अगर नंबर दिया रहता तो यहाँ पर टोटल वैल्यू दे दिया रहता, जैसा कि आपने विगत प्रश्नों में देखा है। अब आपको कुछ नहीं करने हैं। अगर प्रश्न है कि 1 रुपया के अगर 13 रुपया हो अनुपात में तो सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ पॉइंट्स तो आपका 13 ही होगा। 50 पैसे के 11 रुपये होने के लिए आपके पास 22 सिक्के होने चाहिए, क्योंकि 2 50 पैसे का सिक्का तो मिलकर 1 रुपया होगा। तो 11 रुपये होने के लिए 11 दूनी 22 सिक्के होने चाहिए। और आपको पता है दोस्तों कि 4 25 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनता है। तो 7 रुपये होने के लिए 7 चौका 28 पीस या 28 संख्या में 25 पैसा होना चाहिए। अब अगर इसे जोड़ दूं दोस्तों तो 8 2 10 3 13 और फिर कहेंगे 2 2 4 1 5 1 6 और यह 63 बराबर आ गया आपका 378। तो प्रश्न है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो इसे अगर काटूं तो 9 7 63, 9 चौका 36, 9 दूनी 18, 7 छक्के 42, 1 बराबर 6। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा गया तो नंबर तो यही न है। तो आप 1 का मान जब 6 आ गया तो 22 के नजदीक झुनझुना टुनटुना दीजिए और 22 छक्के 132, इसे बड़ा मजे में बोले और इस तरह आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो गया। इस संपूर्ण वीडियो से यही निष्कर्ष निकल कर आया दोस्तों कि इस सिक्के के आधार पर जो प्रश्न हमारे परीक्षाओं में आते हैं उसमें 2 ही बातों का खेल होता है। प्रश्न में या तो सिक्कों की कुल संख्या दी गई होती है, तो जब कुल संख्या देगा सिक्का का तो स्वभावतः रेशियो में वैल्यू ही रहेगा, और जब रेशियो में वैल्यू ही रहेगा तो वैल्यू को हम सिक्के के संख्या के रूप में नंबर ऑफ पॉइंट्स हम कन्वर्ट कर लेंगे और इसका कुल जोड़ बराबर दिया गया कुल जोड़ रखकर प्रश्न तुरंत हल कर लेंगे। विगत 1 2 3 क्वेश्चन जो मैं 1 2 3 पर आया
उसमें यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं था, उसमें वैल्यू ऑफ पॉइंट्स था, जहां सिक्के का मूल्य रखा गया था। तो जब मूल्य यहाँ रखा होगा तो यहाँ पर देखे होंगे 1 to 3 क्वेश्चन में कि यहाँ नंबर दिया है रेशियो में, तो नंबर से हम वैल्यू कन्वर्ट कर लिए और तब हमने किया था कि टोटल वैल्यू है बराबर टोटल वैल्यू है, यहाँ टोटल नंबर है बराबर टोटल नंबर है। और इस तरह यह पूरे चैप्टर का यही कंक्लूजन है कि दिया गया क्या है और वही आपको बराबर में अनुपातिक खेल से रख देना है। और इस तरह एक का मान आते ही मुझे खूब पता है कि एक आ गया, ब्रह्मांड आ गया, यह दुनिया एक है दोस्तों, यह ब्रह्मांड एक है, भगवान एक है, हम एक हैं, आप एक हैं, एक आ गया, पूरी ब्रह्मांड हाथ में आ गई। जहां कहेगा वहां जाके वैल्यू को झनझना देंगे, टुनटुना देंगे, घंटी बजा देंगे, उत्तर प्राप्त कर लेंगे। और इस तरह मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो बिल्कुल ही पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को एक करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत ही बेहतर, बहुत ही न्यू टेक्निकल अप्रोच से मैं आगामी वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। मुझे आज के लिए आज्ञा दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, ऐसी मेरी कामना है। और स्वस्थ के साथ साथ मस्त भी रहिए और इसी मस्ती में, मूड में प्रश्न को बनाते चलिए, खिलखिलाते चलिए, मुस्कुराते रहिए, यही मेरी तमन्ना है। और फिर कहता हूँ कि अगर इश्क एक ही तरफ होता है तो वह सजा देती है, और जब दोनों तरफ होता है तो मजा देती है। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय छात्राओं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अलविदा, थैंक यू।